जारी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। अल्लाह अकबर, इस शान से गुजारा है। मेरे भाइयों, इसलिए जो कहते हो कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, नौकरी नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, हम बच्चों के शऊर, उनकी फिक्र और उनको इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। आजकल के कहता कहा जाता है मौलाना पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। मैंने कहा पढ़ाई सिर्फ महंगी हुई, कपड़े महंगे नहीं हुए, जूते महंगे नहीं हुए, मोबाइल महंगा नहीं हुआ। कभी शोरूम से ये कह के पढ़ते कि जूते महंगे हो गए। आज से 50 साल पहले कभी सुना था 21,000 के जूते, 51,000 के जूते, 5 लाख के जूते कभी सुना था 50 साल पहले? इतने महंगे महंगे जूते मिल रहे हैं, 50 हजार के, 2 लाख के जूते। वो लोग खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? कम से कम गरीब आदमी 5,000 वाला तो पहनता ही है भाई। तो आप शोरूम से ये कह के कभी नहीं लौटे कि जूते महंगे हो गए। आप टी शर्ट और जींस के शोरूम से ये कह के कभी नहीं लौटे कि जींस और टी शर्ट महंगी हो गई। आप आईफोन के शोरूम से ये कह के नहीं लौटे कि आईफोन महंगा हो गया। मेरे भाई फोन भी तो महंगा हुआ, कपड़े भी तो महंगे हुए, जूते भी तो महंगे हुए, कैमरे भी तो महंगे हुए, शादी हॉल भी तो महंगे हुए, शादियां भी तो महंगी हुई, हत्ता के चाय भी महंगी हो गई, घी भी महंगा हो गया, दूध भी महंगा हो गया। तो महंगाई के दौर में दूध महंगा होने की बुनियाद पर क्या तुमने बगैर दूध की चाय पीना शुरू की? या शक्कर महंगी होने की बुनियाद पर तुमने बगैर शक्कर की चाय पीना शुरू की? या जूते महंगे होने की बुनियाद पर तुमने नंगे पैर गलियों में चलना शुरू किया? हर महंगी चीज को जब उसका मुकाबला करते हो तो तालीम भी महंगी हो गई है। तो बहाना मत बनाओ, कितनी मेहनत करना पड़े अपने बच्चों को पढ़ाओ और बहुत पढ़ाओ। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, अगर बहनों को चरखा काटना पड़े तो चरखा काटे, अगर किसी के घर में बर्तन झाड़ू के लिए जाना पड़े तो जाए। भाइयों को कहता हूँ, अगर 8 घंटे की बजाय 16 घंटा मेहनत करना पड़े तो करो। और महारेरा मुतारा के हमारे सरकारों ने, मुर्शिदों ने पैगाम दिया, अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी को खाओ, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्या है, 10 साल सिर्फ मेहनत कर लो, 10 साल। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं अपने दिल के दर्द के तौर पर तुम्हें कह रहा हूँ, 10 साल, 1/2 पूरा मुल्क मिलकर हिंदुस्तान में हम 30 करोड़ है, 30 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात को चाहिए कि लोग कुछ कहे जवाब मत दो, लोग कुछ कहे जवाब मत दो, छेड़े जवाब मत दो, गाली दे जवाब मत दो, नफरत के बदले में नफरत की बोली मत बोलो। 10 साल तक के एजुकेशन पर मेहनत करो, दीनदारी पे मेहनत करो, आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और मुल्क की जरूरत बनो। जो आज तुमसे तुम्हारी वफा की सनद मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर पीछे न फिरे तो मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, तवज्जो, बहुत खूबसूरत बात कहने लगा हूं, आखिर में टाइम खत्म हो गया। मैंने 1 घंटा गुफ्तगू करनी थी, 1 घंटे में 8 मिनट बचे हैं, मैं उतनी गुफ्तगू पूरी करता हूं। तवज्जो करें, ध्यान तवज्जो करें। आज मुल्क हिंदुस्तानी की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात। अक्सर जगह तुम्हें मारा पीटा जाता है, अक्सर मुल्क के वीजे तुम्हें नहीं मिलते, तुम्हारे नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान देके। क्यों? कोई पूछना नहीं चाहता, क्यों? वो जानते हैं दुनिया में 2 किस्मों के लोग होते हैं, एक बोझ उठाने वाले होते हैं और एक बोझ बन जाने वाले होते हैं। बस इस पे बात पूरी कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक बोझ उठाने वाले और एक बोझ बन जाने वाले। जो बोझ बनेगा वो उठाकर फेंका जाएगा, जो बोझ बनेगा वो उठा के फेंका जाएगा। आसान मिसाल, पूरी